हाय दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में लग्जरी क्या होता है ना, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। 4 टावर है, इसका चारों हाई राइज टावर है। टाटा हाउसिंग कंपनी है। टाटा ग्रुप वैसे तो किसी के मार्केटिंग के मोहताज नहीं है, कोई उनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। वैसे ऑलरेडी उनका इतने हजारों इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई टाइप के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है इनका कंस्ट्रक्शन टाटा हाउसिंग, जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। सारी मॉडर्न वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ कुछ डुप्लेक्स फ्लैट है, कुछ 2 BHK है, कुछ 3 BHK, कुछ 4 BHK के टावर लेके आए हुए हैं पोखरण रोड नंबर 2 में, थाने वेस्ट में। कुछ इनके एमिनिटीज व्यू फ्लैट है, कुछ हाईवे व्यू फ्लैट है। आइए देखते हैं, कुछ झलकियां मैं दिखाता हूं, उसके बाद इन डिटेल आपको दिखाऊंगा क्या टाइप की प्रॉपर्टी है, कहां लोकेटेड है, क्या साइजिंग, प्राइसिंग, कनेक्टिविटी, एमिनिटीज सब कुछ बताऊंगा। अभी जो झलकियाँ आपने देखा है टाटा सीरीन का, इसका मैं डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, TP यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। प्रॉपर्टी हम लोग करते ही हैं, प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग होम लोन में भी डील करते हैं। इसमें होम लोन के रिलेटेड कभी आपको बैलेंस ट्रांसफर करना हो, पर्सनल लोन करना हो, बिजनेस लोन, होम लोन, साथ ही साथ कभी ऐसा हो गया कि फ्लैट के ऊपर टॉपअप लेना हो, ये सब सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी लोन एक्सपर्ट टीम है, ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, उसमें हमारी टीम आपको पूरी हेल्प करेगी। साथ ही साथ प्राइसिंग को लेकर बहुत सेंसिटिविटी है, वो मैं प्राइसिंग के टाइम पे आपसे बात करूंगा। फिलहाल ये आपने कुछ झलकियां देखा है, इसका आइए इन डिटेल देखते हैं। फ्लैट का सीक्वेंस कैसा है, क्या क्या एमिनिटीज है, वो सब कुछ मैं दिखाता हूँ आगे के वीडियो में। 2 BHK दिखा रहा हूँ टाटा सीरीन का। आइए देखते हैं, यहाँ से फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और इसमें मैं आपको सैंपल के तौर पे एक दिखा रहा हूँ। सैंपल नहीं है, ये एक्चुअल फ्लैट ही है। इसमें 2 BHK है, 1 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK। मैं अभी आपको इनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और एक पैटर्न दिखा रहा हूँ। आप जब आएंगे तो उस टाइम क्या अवेलेबिलिटी होगी वो हम बात करेंगे। इसमें डुप्लेक्स भी है और 3 BHK भी है। कुछ रीजनेबल प्राइस में इन्वेस्टर्स के फ्लैट भी हैं जो हमारी रीसेल की टीम काम करती है उसके लिए। अभी हम आए हैं हॉल में। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है और यहाँ पे आपको इसका डेक मिल रहा है, पॉकेट बालकनी है। और अभी मैं खड़ा हूँ 19वें माले पे और बाहर का व्यू आप देख लें। ये इसकी एमिनिटीज है, काफ़ी हाइट से है, इसके लिए शायद से एमिनिटीज नज़र नहीं आ रहा हो। और ये इसका पूरा लेंथ में दिखा रहा हूँ। सामने हॉल का 2x4 की टाइल्स लगी हुई है और करीबन 10 फुट की हाइट है इसकी। और इस तरफ दिया हुआ है इसका किचन। C टाइप का प्लेटफॉर्म है। किचन जो बाहर लिविंग डाइनिंग को कनेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पे भी डाइनिंग रख सकते हैं, इस तरफ भी डाइनिंग रख सकते हैं। आप डाइनिंग और लिविंग दोनों का डिवीजन आप अपने आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा करवा सकते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे तो बीच में एक्सेस दिया हुआ है, तो आप डाइनिंग इधर रख सकते हैं या लिविंग इधर रख सकते हैं या इस तरफ भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, किचन में भी जगह दिया हुआ है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने एक जगह दिखाया जहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इसके बाद आप आइए आगे, यहाँ पे इसका कॉमन बेडरूम मिल रहा है आपको। ये इसका कॉमन बेडरूम का साइज, ये इसका लेंथ है। और ये बाहर का व्यू। और ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम भी एक बार देख लें आप।
शावर एरिया, कमोड, और इस तरफ आप देखें शावर जो दिया हुआ है, शावर का एरिया इतना विशाल दिया हुआ है कि यहाँ पे आप बाथ टब भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये मैंने कॉमन वॉशरूम, कॉमन बेडरूम, किचन, एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन स्पेस। इसके बाद दिखाते हैं आपको मास्टर बेडरूम कैसा है, वो देखते हैं। यहाँ से मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल रहा है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। और इसमें एक और ख़ास बात है, यहाँ देखें करीबन 2 से 2.5 फुट का आपको डेप्थ दिया हुआ है वार्डरोब के लिए, कबर्ड के लिए। अब ये कबर्ड का जगह देने का फ़ायदा ये होता है ना कि जब कबर्ड दीवार के अंदर बन जाता है तो पूरा बेडरूम आपका फ्री हो जाता है। ये एक एक्सपीरियंस डेवलपर जो होते हैं उनका जो सोच होता है ना दोस्तों, जनरली जो छोटे मोटे डेवलपर है, जो नए डेवलपर हैं, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है कि टाटा हाउसिंग वाले जो आपको दे रहे हैं। ये मास्टर बेडरूम है, ऑनर ऑफ द फैमिली, जो मेन हेड है फैमिली के, उनके लिए ये बेडरूम है। क्रॉस वेंटिलेशन का प्रोविज़न यहाँ पे भी दिया हुआ है। हवा और उजास यानी सनलाइट और एयर का अच्छा वेंटिलेशन रहने से पूरे बेडरूम में फ्रेशनेस बनी रहती है। एक बार अंदर के साइड से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ये मैंने पूरे अंदर से एक पैटर्न दिखाया है। और यहाँ पे जो फॉयर एरिया है, इस एरिया में आप एक शू रैक लगा सकते हैं अलग से। इतना स्पेस दिया हुआ है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको फ्री रखना है कि शू रैक लगाना है, लेकिन इतना स्पेस तो यहाँ पे है। अब आइए इसका पैसेज दिखाते हैं आपको। ये इसका पैसेज एरिया है, 2-3 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है। सारे हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया है इन्होंने, टाटा ग्रुप ने। इस तरफ स्टेयरकेस मिल रहा है आपको। अभी मैं आपको 3.5 BHK दिखा रहा हूँ टाटा सीरीन का। ये आप PDF देख लें, इसके बाद मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है और ये फ्लैट का कारपेट एरिया अप्रॉक्स 1200 स्क्वायर फुट है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। L टाइप का लिविंग डाइनिंग एरिया है। इस तरफ डाइनिंग और इस तरफ सोफ़ा सिटिंग यानी कि लिविंग। और इसकी एक खास बात ये है ना कि ये जो T3 है, टावर 3 में मैं खड़ा हूँ अभी टाटा सीरीन के, इसमें सारे फ्लैट में बालकनी का प्रोविज़न किया हुआ है। बालकनी यानी कि डेक वाला फ्लैट है। हॉल के साथ में पहले तो लेंथ देख लें आप, और ये करीबन 5 फुट का आपको बालकनी मिल रहा है। और इसमें 3.5 BHK यानी कि 4 BHK फ्लैट है। 2 कॉमन बेडरूम है और 2 मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। विंडो के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 चेयर का डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं। इसकी हाइट अप्रॉक्स 10 फुट का हाइट आपको मिलेगा फ्लैट के अंदर का, ग्राउंड टू रूफ का। और हॉल से डाइनिंग से ये कनेक्ट हो रहा है किचन। पहले मैं किचन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा बटरफ्लाई टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। 1 बेडरूम इस तरफ है, 3 बेडरूम इस तरफ है। इससे क्या पैसेज का जो वेस्टेज है ना, वो थोड़ा कुछ बच जाता है और वो वेस्टेज आपको बेडरूम में काम आ जाता है। तो ये बटरफ्लाई डिज़ाइन आज के कंस्ट्रक्शन में बहुत कॉमन हो गया है स्पेस को बचाने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट ये यूज़ कर रहे हैं। और ये इसका किचन है। इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, बाहर आपको ड्राई बालकनी दिया हुआ है। वॉशिंग मशीन के लिए जो एरिया दिया हुआ है किचन में, वो आप देख लें। और अभी एक बार बाहर से जो ड्राई स्पेस है, वॉशिंग मशीन का एरिया है, वहाँ से कनेक्टिविटी, इधर आपको फ्रिज का स्पेस, और इसके बाद फिर से हम चलते हैं हॉल में। अभी देखें कि यहाँ से ना डाइनिंग को सीधा कनेक्ट हो रहा है। वास्तु को भी उन्होंने ध्यान में रखा है। अगर ये वॉल किसी तरह से बिल्डर से बोल के अगर निकलता है तो सीधा यहाँ से आप ओपन किचन भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, पहला कॉमन बेडरूम है। ये आप लेंथ वगैरह देखें तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने दिया हुआ है। एक बार मैं इस तरफ से सामने के साइड से कवर करके दिखाता हूँ। लग्जरियस थाने मुंबई का एक बड़ा लैंडमार्क बोल सकते हैं।
कॉमन वॉशरूम इस तरफ है, वो आप देख लें। और इसमें स्टार्ट में बेसिन, कमोड, उसके बाद दिया हुआ है शावर एरिया। शावर एरिया का स्पेस इतना बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे इजीली आप बाथ टब भी डाल सकते हैं, इतना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है। मैंने अभी आपको एक कॉमन बेडरूम, किचन, कॉमन वॉशरूम दिखाया। इसके बाद ये इसका कॉमन बेडरूम है। इसके बाद एंड में दिया हुआ है 2 मास्टर बेडरूम। तो पहले मैं कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। ये इसका कॉमन बेडरूम है, इसकी लेंथ वगैरह आप देख लें। इसके बाद एक मास्टर बेडरूम इस तरफ, एक मास्टर बेडरूम इस तरफ है। मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाता हूँ कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। एंट्री करते ही सामने आपको मिलता है वॉशरूम, जिसमें सेम डिज़ाइन दिया हुआ है। स्टार्ट में बेसिन, कमोड, उसके बाद शावर एरिया दिया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत फंडा यूज़ किया है 2 साइड विंडो का। ये जो क्रॉस वेंटिलेशन वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये बहुत ही आनंददायी होती है। बोले तो इसमें आपको एयर का, सनलाइट का वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिलता है। इस डायरेक्शन से अगर हवा और उजास आता है तो इस तरफ का वेंटिलेशन मिलता है, तो घर के अंदर एक कहें तो हवा रुकता नहीं है, फ्रेशनेस हमेशा बना रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये फंडा काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरफ भी विंडो दिया है और इस तरफ भी विंडो दिया हुआ है। ये इसका पहला मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ मैं। मास्टर बेडरूम के बाद दूसरा ये मास्टर बेडरूम है। लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है। ये इसका 4th बेडरूम है, यानी कि दूसरा मास्टर बेडरूम है। टोटल 4 बेडरूम का फ्लैट है ये। इसमें 3 BHK और 3.5 BHK 2 ही टाइप के फ्लैट बना रहे हैं ये टावर 3 में। वैसे तो इसमें 2 BHK भी है, 1 BHK भी है, कुछ रेडी टू मूव है सारे के सारे। अगर आप रेडी टू मूव में भी देख रहे हैं तो भी है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका अभी सेकंड स्लैब बना हुआ है। एक बार विंडो के साइड से भी मैं कवर करके दिखाता हूँ। ये इसका विंडो के साइड से डिज़ाइन आप देख लें। उसके बाद प्राइसिंग के लिए, ख़रीदने के लिए आप हमें फ़ोन करें, उसमें मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे भी एक देखें कि इधर पे भी आपको वेंटिलेशन दिया हुआ है। एक खिड़की यहाँ दिया हुआ है और एक खिड़की इस तरफ दिया हुआ है। ये अगर ईस्ट या साउथ की डायरेक्शन है, यहाँ से अगर हवा आता है तो इस तरफ से हवा वो निकास हो जाता है, एग्ज़िट हो जाता है। तो घर के अंदर एक फ्रेशनेस है हमेशा बनी रहती है। एयर, सनलाइट के वेंटिलेशन दोनों साइड से बना रहता है। उसके बाद मैं आपको अंदर से एक बार पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ। इसका जो पैसेज इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है, एक बार पैसेज देख लें आप। अभी मैं खड़ा हूँ टाटा सिरीन के मॉडल पे कि पूरे प्रोजेक्ट जब बन के रेडी होगा तो किस टाइप का आपको व्यू मिलेगा, क्या कितनी खूबसूरती से इनका डिज़ाइनिंग किया हुआ है। ये हम खड़े हैं पोखरण रोड नंबर 2 आप देख रहे हैं। और ये पोखरण रोड नंबर 2 जब यहाँ पे आता है तो ये ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मर्ज हो जाता है। यहाँ से इसकी पर्सनल एंट्री दी हुई है। इसकी एंट्री है। एंट्री करते ही क्लब हाउस, इसमें टोटल 5 टावर बना हुआ है और जिसमें ग्राउंड फ्लोर के नीचे, ग्राउंड फ्लोर यानी कि जो हाइट है इसकी, उसकी ग्राउंड फ्लोर है, उसके नीचे 2 बेसमेंट पार्किंग दिया हुआ है। और चारों साइड से एक अच्छा खासा करीबन 50 फुट का स्पेस छोड़ा हुआ है कार वगैरह को मूव करने के लिए या जॉगिंग के लिए, ये आप देख सकते हैं। और एलिवेशन इसमें टोटल 5 टावर है। ये इसका टर्फ, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस वगैरह जो दिया हुआ है, सारे के सारे एमिनिटीज़ इसका। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ जो फॉरेस्ट थीम मैंने आपको दिखाया है, उसका स्ट्रक्चर पूरा देखें आप, इस टाइप पे दिया हुआ है। ये 40 से 50 फुट का जो विड्थ आप देख रहे हैं, ये स्पेस बिल्डिंग के चारों साइड से है, चारों टावर के चारों साइड से है। गाड़ी वगैरह पार्क करना हो या गाड़ी घुमाना हो या फिर जॉगिंग करना हो, इसके लिए देख रहे ये स्पेस 50 फुट के आसपास का बिल्डिंग के चारों बगल से है।
मैं अभी आपको लॉबी दिखा रहा हूँ, एंट्रेंस लॉबी किस टाइप का इन्होंने बनाया है। इसका एंट्रेंस लॉबी है। सारे लॉबी का जो डिज़ाइन लगभग ऐसे ही है, थोड़े बहुत डिजाइनिंग, कलर को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कलर तो सेम है बट विड्थ और लेंथ थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट डिजाइनिंग बिल्कुल ऐसी ही है। किसी में 3, किसी में 4 हाई स्पीड लिफ्ट प्लस स्टेयरकेस वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है ना कि 2 लेवल तो बेसमेंट पार्किंग है, 1 लेवल ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर पोडियम पार्किंग है। ये इसका रैंप बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। चारों तरफ से देखें, एक बढ़िया प्रोविज़न किया है टाटा हाउसिंग ने, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाटा सिरीन के अंदर क्लब हाउस कैसा बना हुआ है, इस तरफ आप देख सकते हैं। अभी अंदर लेके चलता हूँ क्लब हाउस में और क्या क्या एमिनिटीज़ है, कुछ मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ। अभी हम खड़ा हूँ इसका स्क्वैश में, जहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस स्क्वैश कोर्ट है ये। और अभी मैं डिफरेंट अलग अलग एमिनिटीज़ आपको दिखाता हूँ कि टेरेस पे आप देखें, इधर कुछ प्रोविज़न किया हुआ है झूला का, सिटिंग का। ओपन कुछ सेलिब्रेशन करना हो तो आप कर सकते हैं। और टाटा सिरीन का एलिवेशन जो है ना, वो इस टाइप का है, ये आप देखें। और दूसरी बात बता दूं, इसमें कुछ रेडी टू मूव में डुप्लेक्स फ्लैट है, 3 BHK 2 BHK रीसेल में। डेवलपर के पास तो ख़त्म हो गया है, बट रीसेल में अच्छे प्राइस में है। तो अगर आप कुछ रीसेल में डुप्लेक्स भी देख रहे हैं या 2 BHK भी देख रहे हैं या जोड़ी देख रहे हैं, तो भी हमारे पास अवेलेबल है। हमारी रीसेल वाली टीम उसके लिए काम करती है। तो ये आगे और इसके एमिनिटीज़ देखते हैं। जितनी सारी खूबसूरत एमिनिटीज़ है मैं सब दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। जिम्नाशियम, इनके कुछ कार्डियो और कुछ बेसिक जिम्नाशियम एरिया है इसका। ये डंबल्स वगैरह का एरिया है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ पूरा जिम एरिया इसका। इधर भी ये इसका पूरा जिम्नाशियम एरिया है। मल्टीपर्पज़ कोर्ट है, ये देख सकते हैं आप। बैडमिंटन कोर्ट बोल सकते हैं, मल्टीपर्पज़ कोर्ट बोल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लग्जरी डिज़ाइन के साथ ये लोग स्टाइलिस्ट बनाया हुआ है। इस तरफ देख रहे हैं, सामने स्विमिंग पूल दिख रहा है बड़ों के लिए, और इधर किड्स यानी बच्चों के लिए। अभी मैं बाहर से दिखाता हूँ किस टाइप का है। पोडियम के ऊपर जो एमिनिटीज़ दिया हुआ है वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। इस तरफ आपको मिल रहा है करीबन ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल अप्रॉक्सीमेटली। स्विमिंग पूल की डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे देखें, जनरली जो प्रोजेक्ट बाय ऐसे डिज़ाइन नहीं बनाते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे फुल भरा हुआ है और पानी बाहर आ रहा है। और ये बीच का गार्डन एरिया है। सामने कुछ किड्स एक्टिविटी के लिए बनाया हुआ है और पीछे बड़ा सा टर्फ दिया हुआ है। और इस तरफ इसका क्लब हाउस है। ये बच्चों का किड्स स्विमिंग पूल है। ये चारों तरफ से 4 टावर बना हुआ है और बीच में सारा एमिनिटीज़ दिया हुआ है। तो ये इसकी खूबसूरती है, जिस तरह से इनका आर्किटेक्चर प्लान है। तो यहाँ पे एक अलग से ओपन एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह करना हो या फिर कुछ फंक्शन करना हो, या स्विमिंग पूल के हिसाब से, रेस्ट एरिया के हिसाब से भी दिया हुआ है। बाकी ये पूरे इसके जॉगिंग ट्रैक है। अभी मैं इसके खड़ा हूँ टर्फ पे, जहाँ पे आप मल्टीपर्पज़ गेम का मार्किंग किया हुआ है। अभी मैं खड़ा हूँ किड्स प्ले एरिया में। नीचे पूरे रबर मैट्स लगे हुए हैं। इस तरफ कुछ क्लाइंबिंग एक्सपीरियंस दिया हुआ है और स्लाइडिंग एक्सपीरियंस। और इस तरफ बच्चों के लिए कुछ केव्स एक्सपीरियंस दिया हुआ है, यानी एडवेंचर के तौर पे वो कुछ छोटे मोटे अनुभव तो यहाँ पे कर ही सकते हैं। अभी मैं खड़ा हूँ टाटा सिरीन के जॉगिंग एरिया में। यहाँ पे उन्होंने कुछ प्लांटेशन, ये आप देख सकते हैं, इस तरफ सीनियर सिटीजन्स के लिए और किड्स के लिए। ग्रीनरी का एक्सपीरियंस करना हो, यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का कुछ ग्रीनरी एडवेंचर्स दिया हुआ है। तो मैं अभी पूरा दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा।
और इस तरफ जो एरिया आपको मैंने दिखाया है इसके कई गुना बड़ा फॉरेस्ट एडवेंचर इस तरफ दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉगिंग के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस चारों साइड से इस डेवलपर ने बनाया हुआ है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। अब आइए प्रोजेक्ट का डिटेल जानते हैं। Welcome to Property Plaza, your trusted partner in real estate. Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवाल। अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाया है टाटा सिरीन का, इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। ये टाटा सिरीन का टावर 3 की बात कर रहा हूं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे तो काफी सारा देखा आपने, प्रॉपर्टी पूरा रेडी है। T3 में अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका प्रॉपर्टी बेचना है, मैं उसका डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। टाटा हाउसिंग, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक कंपनी का नाम है टाटा हाउसिंग, जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। इसका जो लोकेशन है थाने के बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये बना रहे हैं, पोखरा रोड नंबर 2 पे, थाने वेस्ट में। कंपनी करीबन ये 40 साल पुरानी कंपनी है, 30 से 40 साल पुरानी। टाटा वैसे किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ इनके प्रोजेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि एक बड़ी कंपनी होती है, उनके कई वर्टिकल होते हैं, जिसमें से टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी का एक वर्टिकल है टाटा हाउसिंग, जिसमें उन्होंने प्राइव, लोनावाला, आमंत्रा, कल्याण, श्रीमंती, गुरुग्राम, द पैरामाउंट, बेंगलोर, लामंताना, मुंबई, ऐसा इन्होंने कई प्रोजेक्ट बनाया है। मैंने आपको रेफरेंस के लिए 4-5 प्रोजेक्ट बताया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं मैं, टाटा सिरीन का 6 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, जिसका टोटल फ्री होल्ड लैंड है। 60% में कंस्ट्रक्शन है, बाकी पूरे 40% आप देखें चारों साइड से ओपन स्पेस है। इसका ओपन एरिया दिया हुआ है, वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा फील है। बैक साइड में पूरे फॉरेस्ट एडवेंचर का एक एक्सपीरियंस है, जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। और 27 माले का 5 विंग की पूरी सोसाइटी है। हर एक में 4 फ्लैट, 4 हाईटेक हाई स्पीड लिफ्ट है, 2 स्टेयरकेस है। टोटल 724 यूनिट्स का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। सीलिंग की हाइट अप्रोक्सीमेटली 10 फुट की हाइट है। इसके अंदर लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट और G+3 का इसका पोडियम पार्किंग है। उसके ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। एमिनिटीज जो दिया हुआ है पोडियम फ्लोर पे दिया हुआ है, और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है फर्स्ट लेवल, पहले माले से इसका रेसिडेंशियल किया हुआ है। और इसका जो काम किया हुआ है ना पोडियम वगैरह का, एक बार आपने कंस्ट्रक्शन तो देखा ही है, आपको एक अंदाजा मिल गया। फिर भी ये आप उसका एलिवेशन देख लें, अगर आप रेरा के डेप्थ में जाना चाहते हैं और भी कुछ आप देखना चाहते हैं। इसका रेरा नंबर है P5170052235। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा में पोजीशन इसका मई 2027 है। बिल्डर भी, डेवलपर भी सेम डेट को आपको पोजीशन देने वाले हैं। हो सकता है बिफोर दे दें, बट उन्होंने कमिटमेंट आपको मई 2027 का ही कर रहे हैं। पूरे टावर का सीसी रिसीव्ड है। ये इसका QR कोड है। इस QR कोड के थ्रू भी आप गूगल स्कैनर से स्कैन करके रेरा के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इजी वे में। क्लब हाउस व्यू, हिल व्यू और सिटी व्यू सारे प्रॉपर्टीज है इसमें। और कॉस्मो लोकेलिटी के लोग हैं, सब एक ग्रेड की पब्लिक है यहाँ पे, सारे वेल एजुकेटेड सारे लोग हैं। कंस्ट्रक्शन इसका सेकंड स्लैब कंप्लीट हो चुका है। 30% करंट ड्यू है टावर 3 का, और 30% यानी कि आपको अगर लोन नहीं लेना है तो सेल्फ फंड रहेगा, लोन लेना है तो आपके बैंक से 30% जाएगा। सारे बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको मिल जाएगा। एमिनिटीज इसमें कुछ मेन एमिनिटीज बता देता हूँ, जिसमें टेनिस कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वैसे तो मैंने सारा दिखाया ही हूँ, और कुछ मैं बता देता हूँ। पूल चेंजिंग रूम, एम्पी थिएटर, इंडोर गेम्स, योगा रूम, ग्रुप बेंचेस, सीनियर सिटीजन लॉन्ज, सैंड पिट, स्केटिंग एरिया, ड्रॉप ऑफ पॉइंट, नेचर आइडेंटिकल लोटस पॉन्ड, आउटडोर डेक, पेट पार्क, पेडेस्ट्रियन रैंप, एंट्रेंस प्लाजा, व्यूइंग डेक, जिम्नासियम, और एक अलग से थीम पार्क, एडवेंचर थीम दिया हुआ है। बैक साइड में मैंने दिखाया है। ऐसे और भी बहुत सारा था, लेकिन मैंने कुछ एमिनिटीज आपको बताया है। और यहाँ की कनेक्टिविटी बता दूं, 5 मिनट के अंदर आप वसंत विहार स्कूल, बिग बाजार, बैथानी हॉस्पिटल, डी मार्ट रीच कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर आप थाने रेलवे स्टेशन, आर मॉल, विवियाना मॉल, सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल, KG जोशी कॉलेज,
कॉलेज, बिलाबोंग इंटरनेशनल स्कूल, ये सब फेमस जो ब्रांड है सब आपको 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ से रीच कर जाते हैं। बिकॉज ये जो पोखरन रोड है ना, ये ऐसा लोकेशन है कि यहाँ पे आसपास में सारे एक ग्रेड के लोग हैं। पूरी एरिया जो अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बन रहा है, सब एक ग्रेड के लोग और सब हाई राइज टावर बन रहा है। एक अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलपमेंट चल रहा है। यहाँ से 1 घंटे के अंदर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। अब प्राइसिंग की बात करने से पहले दोस्तों एक बार बता दूं कि प्राइसिंग को लेकर ना हमारे चैनल के थ्रू जाने का बहुत इसका सेंसिटिविटी पूरी अलग है, पूरी अलग बात है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि कस्टमर जब प्राइसिंग पे आते हैं तो हम जो प्राइसिंग उनको दिलाते हैं या दे रहे हैं डेवलपर के साइड से, वो प्राइसिंग उनको साइट पे नहीं मिल पाता है। सारे डेवलपर कोई तो साइट पे बैठता नहीं है, सब किसी न किसी सेल्स टीम को ही, किसी न किसी मैंडेट टीम को ही दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसलिए प्राइस कम करवा पाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग की खुद की 100-150 लोगों की टीम है सेल्स में। एक डेवलपर एक बार में कई जगह बिल्डिंग बना रहे होते हैं, उनके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम लोग होलसेल में आपको 100, 200, 500 फ्लैट हर साल बेच के देंगे। उसके बिहाफ में हमें एक आप होलसेल रेट में कुछ प्राइस रीजनेबल करके दीजिए। उसी वजह से 500 से 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट, 500 to 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट हम लोग प्राइस नेगोशिएट करवा के लेते हैं। 1000 या 500 रुपए पर स्क्वायर फुट भी अगर आप कम करो ना तो सीधा 3-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का फर्क पड़ जाता है। यही वजह है कि हम लोग प्राइस कम करा पाते हैं, क्योंकि हम लोग होलसेल में डील करते हैं और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो हमारे चैनल के थ्रू आ रहे हैं उन सारे कस्टमर को हमने दिलवाया। ऐसा मैंने हजारों कस्टमर्स को 5-5 लाख, 10-10 लाख कम प्राइस में डील करवाया है दोस्तों। कभी कभी तो जो आप होर्डिंग बोर्डिंग देखते हैं ना रोड पे, वो होर्डिंग बोर्डिंग जो होती है वो अलग प्राइस रहता है और बॉटम प्राइस जो बेचने का प्राइस है वो प्राइस अलग रहता है। कितना नेगोशिएशन होगा, कितना नहीं होगा, अगर आपको पता ना होना तो आप अगर गलत प्राइस ऑफर कर देते हैं उसमें आपका 5-10 लाख रुपए चला जाता है। ये सब चीजों से बचने के लिए आप हमारे टीम के साथ जाएं, हमें फोन करें, हमें वहाँ का बॉटम प्राइस का आइडिया रहता है, हम आपको हिंट दे देते हैं, उसके हिसाब से आप ऑफर करते हैं, एक अच्छा प्राइस का प्रॉपर ये मिल पाता है। साथ ही साथ हम लोग जो होलसेल में जो डील करते हैं उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। कई बार तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी को लेकर कई स्कीम होते हैं, लोगों को पता नहीं होता है और कभी स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है तो भी स्टैम्प ड्यूटी ले लिया जाता है सेल्स ऑफिस में। मैं किसी पर्टिकुलर डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह दोस्तों, कई जगह मैंने गया है, देखा है, कस्टमर के साथ बहुत कुछ हो जाता है। कई बार तो मैं देखा हूँ कि अच्छा वास्तु और अच्छा व्यू के साथ अच्छे लोकेशन, यानी कि बाहर का जो सिचुएशन है, ऐसे जो अच्छे फ्लैट्स होते हैं, चॉइस फ्लैट्स जो होते हैं, उनको साइड कर दिया जाता है और जो ऐसे फ्लैट्स हैं थोड़ा कम बाद में बिकेंगे उसको पहले निकाला जाता है कि भाई चलो पहले जो जिसकी वास्तु थोड़ी ठीक नहीं है, जिसकी व्यू थोड़ी ठीक नहीं है, उसको पहले सेल कर दो। जो क्रीम प्रोजेक्ट है, क्रीम फ्लैट्स हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, जो कोई भी देखेगा तो ले लेगा, तो वैसी चॉइस प्रॉपर्टी को भी दबा दिया जाता है। उस पर भी हमने काफी सारे कस्टमर को डेवलपर के ग्रुप से फाइट करके उनके चॉइस के लायक प्रॉपर्टी मेरी टीम और हम लोग दिलाने के प्रयास में रहते हैं दोस्तों। और एक बात बता दूं कि ये सब प्राइसिंग कम होने का जो वजह है वो तो मैंने आपको बताया, बट एक कस्टमर इसमें मिस्टेक कर जाते हैं कि बहुत सारे कस्टमर, जब मैं पहले ये चीजें वीडियो में बता नहीं रहा था तो कस्टमर डायरेक्ट चले जाते थे डेवलपर के साथ मिलने के बाद, फिर हमारी प्राइसिंग उनसे मैच नहीं होती थी, विकास जी आप क्या कम करेंगे, फिर गड़बड़ हो जाता था। इसमें क्या है कि आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे होलसेल प्राइस में हमारे चैनल के थ्रू जाना चाहते हैं तो आप हमें फोन करें, हमारी सेल्स टीम के साथ में जाएं, क्योंकि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं ना तो डेवलपर का कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इस पे काम ना करें, हमारे साथ जो भी डील रहेगा हमारा डायरेक्टली रहेगा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब जो प्राइसिंग की बेनिफिट आपको मिलेगा, आप फर्स्ट टाइम जब जाते हैं तो हमारे सेल्स पर्सन के साथ जाएं, हमें फोन करें, हमारे सेल्स पर्सन आपके हैंड होल्डिंग रहेंगे, साथ में रहेंगे, आपका सारा काम करा के देंगे, पूरी सर्विस देंगे, साथ ही साथ प्राइसिंग में भी कम करवा के देंगे, क्योंकि एक बार टैगिंग हो जाती है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे सेल्स पर्सन के साथ में जरूर जाएं। उसके बाद प्राइसिंग अभी मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बिल्डर की आस्किंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है, मैं आपको बॉटम प्राइस, फाइनल प्राइस ऑनलाइन नहीं दे पाऊंगा। अगर आप प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें, विजिट के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी फोन करें। मैंने कई बार देखा है दोस्तों, एक प्रॉपर प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं ना, वही एक प्रोफेशनल की कीमत जानते हैं। कई इन्वेस्टर्स हैं, हमेशा कहीं से भी उन्होंने मार्केटिंग देखा है किसी भी प्रोजेक्ट का, बट किसी न किसी को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है एक आदमी जिसको जानकारी है उसको साथ में रहना बहुत जरूरी है। अब आता हूं मैं प्राइसिंग पे। 3 BHK एंड 3.5 BHK, यानी कि 3 BHK और 3.5 BHK का प्रॉपर्टी है। इसमें 3 BHK विद 2 कार पार्किंग, 3 BHK के साथ में 2 कार पार्किंग दे रहे हैं। इसकी जो रेरा कारपेट है 1140 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1140 स्क्वायर फुट का है। और इसकी जो प्राइस है 2,92,00,000 से लेकर 3,17,00,000 के बीच में है। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, इसके ऊपर आपको ना कोई पार्किंग का चार्जेस है, ना रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST कुछ भी आपको नहीं आएगा इसमें। ये पूरा पैकेज प्राइस है। अगर आप इसका फ्लैट का प्राइस अप्रोक्सीमेटली जानना चाहते हैं तो इसमें आप 15 to 16% प्राइस कम कर दें, वो एग्जैक्ट फ्लैट का प्राइस निकल के आएगा। ये 3 BHK का प्राइस बता रहा हूँ। अब आते हैं 3.5 BHK में, 3.5 BHK। इसमें भी 2 कार पार्किंग आपको मिलेगा, जिसकी रेरा कारपेट एरिया 1281
80 स्क्वायर फुट का है। इसकी फ्लैट कॉस्ट 3.25 CR टू 3.50 CR यानी कि 3 करोड़ 25 लाख से लेके 3 करोड़ 50 लाख के बीच में है। इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, GST वगैरह अलग से आएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियोस से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं। और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल CP यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल CP यानी चैनल पार्टनर होता है या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है। तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी CP या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। अभी जो आपको प्रोजेक्ट दिखाया मैंने टाटा सिरीन का, इसका डिटेल बस इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के नए नए प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ मेरे चैनल पे। आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई फायदे वाली प्रॉपर्टी लेके आता हूँ ना, कभी बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी 30-40% डिस्काउंट पे रहता है। जो लोग लोन ले लेते हैं, पे नहीं कर पाते हैं, EMI नहीं भर पाते हैं, बैंक उनकी प्रॉपर्टी नीलाम कर देती है। वो कभी सस्ता प्रॉपर्टी आता है हमारे पास, कभी रीसेल में जो लोगों को अर्जेंट सेल करना होता है, पैसों की जरूरत होती है। हमेशा मैंने देखा है 30-30 लाख, 40-40 लाख डिस्काउंट पर उनका प्रॉपर्टी सेल किया है हमने। इसमें क्या होता है कि जिसको पैसे की जरूरत होती है उसको पैसा मिल जाता है और जिसको प्रॉपर्टी की सस्ता जरूरत होता है उसको सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाती है। तो इस टाइप के फायदे की भी प्रॉपर्टी हमेशा मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। आपको सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इस तरह का कोई अर्जेंट सेल या सस्ती प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन सूचना सबसे पहले मिल पाएगा। ऐसे मैंने हजारों लोगों को बेनिफिट करवाया है।
दोस्तों। मेरे ऑफिस पे कभी आना हो, मेरे टीम से मिलना हो, ये हमारा एड्रेस है ऑफिस का, और ये राउंड बटन दबा के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसी वीडियो के रिलेटेड, इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड 2 वीडियो और दिया हुआ है, इसको भी आप क्लिक करें, घर बैठे देखें, एक्सप्लोर करें। मिलता हूं मैं नए प्रॉपर्टी वीडियो के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।